BSNL, you can love it, you can hate it, but you cannot ignore it. टेलीकॉम क्रांति, मोबाइल क्रांति का ओजी BSNL को हम अपने अपने तरीके से याद करते हैं। लोग उस दौर को याद करते हैं जब BSNL के एक सिम के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लाठियां तक चल जाती थी, सिम लेने के लिए पैसा भी चलता था। 9415 वाली सीरीज से किसी का फोन आ जाए तो रौला टाइट हो जाता था। लोग सोचते थे कि फलाने के पास BSNL का नंबर है तो कोई रसूख वाला व्यक्ति होगा या फिर कोई सरकारी अधिकारी होगा। अधिकारियों के COG नंबर भी BSNL के हुआ करते थे। आज भी कुछ वैसा ही है। ये दौर हुआ करता था BSNL का, लेकिन फिर समय ने करवट ली। BSNL का नेटवर्क ऐसे गच्चा देने लगा कि लोगों ने इसका नाम भारत संचार निगम लिमिटेड से बदलकर भाई साहब अब नहीं लगेगा रख दिया। जिस वक्त लचर सरकारी व्यवस्था की मार झेल रही BSNL कंपनी पर खराब कनेक्टिविटी की तोहमत लग रही थी, उसी दौरान वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों का उदय हो रहा था। यूनिनॉर, एयरसेल जैसे सिम आ रहे थे जो कॉलेज और स्कूली युवाओं के लिए संचार का संसार बन गए थे। दिन के 100 मैसेजेस, सेम नेटवर्क पर फ्री कॉल, रात की फ्री कॉलिंग जैसी क्रांतिकारी सुविधाएं दे रहे थे। BSNL के लिए क्राइंग इन द कॉर्नर वाला हाल हो गया था। एक और BSNL की 4G सेवाएं भी हर घर नहीं पहुंच पाई थी, वहीं दूसरी ओर तमाम अन्य कंपनियों ने अपने 5G के नेटवर्क के फाइबर कई जगह बिछाने शुरू कर दिए थे। अब सवाल है कि BSNL इस रेस में पीछे क्यों रह गया? सरकार की यह कंपनी प्राइवेट प्लेयर्स को टक्कर क्यों नहीं दे पा रही? आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों को खंगालेंगे। 15 दिसंबर 2000 डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने BSNL की शुरुआत की। नई दिल्ली में हेड ऑफिस बना। देश भर में BSNL के नेटवर्क फैलाए गए, जगह जगह टावर लगे। आज भी दूर सुदूर इलाकों में सिर्फ BSNL का ही नेटवर्क आता है। जोरदार शुरुआत हुई, मोहल्ले मोहल्ले BSNL की फोन लाइन पहुंचने लगी। PCO का दौर आया, फिर साल आया 2010 का। टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस और एयरटेल जैसे प्राइवेट प्लेयर्स की पकड़ मजबूत हो रही थी। कंपटीशन के दौर में BSNL को नुकसान होने लगा। 2019-20 में कंपनी का घाटा 15,500 करोड़ रुपए था। इसके बाद रिलायंस ने जियो लॉन्च किया। इसके बाद टेलीकॉम सेक्टर में मानो क्रांति आ गई। मोबाइल स्मार्टफोन में तब्दील हो गया। मोहल्ले से घर और घर से घर के हर एक सदस्य तक स्मार्टफोन पहुंच गया। जियो 4G की आमद से YouTube वीडियोस की बफरिंग खत्म हो गई। एयरटेल ने मार्केट को समझा और अपनी 4G सर्विस लॉन्च कर दी, लेकिन BSNL अपनी मंद चाल में चलता रहा। लेकिन अब जब जियो, एयरटेल, वोडाफोन ने अपने रिचार्ज प्लान्स के रेट 20 से 25% बढ़ा दिए हैं तो लोग BSNL की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि BSNL के प्लान बाकियों के मुकाबले सस्ते हैं। सोशल मीडिया पर #BSNL की घर वापसी, #BSNL में पोर्ट करो जैसे कीवर्ड ट्रेंड हो रहे हैं। प्राइस हाइक के बाद एयरटेल का प्लान जो पहले 719 रुपये का आता था, वो अब यूजर्स को 859 रुपये में मिलेगा। कुछ ऐसा ही हाल जियो का भी है। इन प्लान्स में जो कुछ मिल रहा है वही सर्विस BSNL 599 रुपये में दे रहा है। यानी BSNL सस्ता है, लेकिन फिर भी लोग जियो, एयरटेल पर स्विच हो रहे हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? 2023 में कैबिनेट की ओर से 1,64,000 करोड़ रुपए BSNL को एज अ रिलीफ पैकेज दिए गए थे। सरकार को उम्मीद थी इस राहत पैकेज के बाद BSNL रेस में वापसी करेगा। द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक BSNL को आखिरी बार 2008 और 9 में प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद से लगातार कंपनी लॉस में है। 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक BSNL को अब तक 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। अगर बात सब्सक्राइबर बेस की करें तो जियो और एयरटेल के सब्सक्राइबर बेस BSNL के मुकाबले 3 गुने हैं। हर साल दोनों कंपनियों का प्रॉफिट BSNL के तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा होता है। आपने BSNL और बाकी कंपनियों की माली हालत के बारे में जाना, लेकिन सवाल जस का तस खड़ा है कि कैबिनेट की मदद के बाद भी BSNL का रिवाइवल क्यों नहीं हो पा रहा? 3 कारणों में बताते हैं। पहला कारण, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े जानकार बताते हैं कि BSNL का एम्प्लॉय बेस अब कम हो चुका है। जो लोग दूसरे नेटवर्क पर स्विच हो गए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए BSNL को आक्रामक नीति अपनानी होगी। दूसरा कारण, ज़माना चांद पर चला गया है और आप यहाँ बैठे हैं। ये लाइन BSNL पर बिल्कुल फिट बैठती है। बाकी नेटवर्क 5G दे रहे हैं और BSNL को अभी 4G सर्विसेज को भी बेहतर करना बाकी है। तीसरा कारण, जो दिखता है वही बिकता है। वो जो छोटू सा डॉगी होता है पग, उसे देखकर आज भी लोग हच वाला डॉगी कहते हैं। वजह, प्रचार। जियो की पिछले कुछ सालों में आक्रामक प्रचार नीति रही है, वो हम सब देख चुके हैं। शाहरुख खान से लेकर सैफ तक और विराट से लेकर धोनी तक अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज के लिए ऐड कर चुके हैं। क्या BSNL का कोई ऐसा विज्ञापन या प्रचार आपको याद है? सरकार BSNL को फिर से खड़ा करने का प्लान कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार BSNL को MTNL यानी महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड के साथ मर्ज करने की प्लानिंग कर रही है। कुछ साल पहले दिल्ली और मुंबई में MTNL की टूटी बोलती थी। जाते जाते एक सवाल आपके लिए, आप अपनी यादों में BSNL को कैसे याद करते हैं? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरा नाम रजत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।